अनोखी खोज। खोज। बंधुओं, मुझे पता चला था कि जहाँ भगवान राम ने जटायु जी का उद्धार किया था, जहाँ जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, उससे आगे एक स्थान है, उसको रामलिंग देवस्थानम कहते हैं। लेकिन मैं उसे खोज नहीं पाया। और ये भी अनुभव हो रहा था कि जटायु जी का जो बलिदान स्थल है, वहाँ से लेकर जो अगला स्थल है, उसकी दूरी बहुत लंबी है। तो कोई ना कोई संत तो होना चाहिए। बहुत प्रयास किया, लेकिन उस स्थान हम खोज नहीं पाए। लेकिन भगवान ने बड़ी विचित्र परिस्थितियों में वो स्थान हमें दिखाया। एक बार हम 5 लोग यात्रा पर थे। पूना से आगे आने पर हमें रात हो गई, अंधेरा जैसा हो गया। भूख लगी थी। एक ढाबे पर हम भोजन कर रहे थे। ये भी चिंता थी कि देर हो गई, अब रात को कहाँ जाएंगे, लेकिन भोजन करके ही जाना था जहाँ भी जाना था। हमारा ड्राइवर को धीरे धीरे खा रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि सबने खा लिया, ये कब तक खाएगा बैठकर। इसी बीच देखा हमने कि हमारे थोड़ी सी दूरी पर दूसरी मेज़ पर 7-8 लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, खा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। मुझे लगा ये आवारा जैसे लोग हैं और शायद नशा कर रखा है। इसलिए मैंने धीरे से अपने साथियों से कहा, यहाँ रुकना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है जंगल में, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। बाकी लोग तैयार हो गए, लेकिन ड्राइवर महोदय धीरे धीरे खाते रहे। जाकर कहा भी, बोले जी अभी उठता हूँ। इसी बीच उनमें से 1-2 लोग हमारे पास आए और बोले, आपकी गाड़ी पे श्री राम का स्टिकर लगा है, अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा लिखी है। हमने कहा हाँ लिखी है। हम उनसे बात नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी वो बात कर रहे हैं तो कैसे मना कर दे। उन्होंने कहा, आप रामलिंग देवस्थानम गए, आप सिरूर गए? हमने कहा हमें नहीं पता कहाँ है। बोले रास्ते में है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको स्थान मिल जाएगा। आप देखेंगे तो बाएं हाथ को बहुत बड़ा द्वार है उसका। अब हमें लगा रात के अंधेरे में ही हमें भटकाना चाहते हैं, लूटपाट के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उनकी हाँ करते रहे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया हमने। वो अपनी बात कहते रहे, ज़बरदस्ती कहते रहे। हम सुनना भी नहीं चाहते थे, उनको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वो कहते रहे। बंधुओं, हम उनसे किसी तरह पीछा छुड़ाकर चले तो चलते समय भी उन्होंने कहा कि देखना वहाँ ज़रूर जाना, आपके लायक स्थान है वो। हम हाँ करके आगे चल दिए। हमारी गाड़ी थोड़ी दूर गई होगी कि वो अपनी जीप को तेज़ी से दौड़ाते हुए हमारे पीछे पीछे लाए। अब लगा कि आज दुर्घटना होने वाली है। जंगल में कोई बचाने वाला नहीं, हमारे साथ एक साध्वी भी थी। हमें लगा आज हमारे साथ निश्चित दुर्घटना होगी। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाओ ताकि हमारे पीछे नहीं आ सके। लेकिन बंधुओं, उन्होंने अंतर ज़्यादा नहीं होने दिया और उनकी जीप हमारे पीछे पीछे लगी रही। और हम लोग सोचते रहे कि आज शायद हम नहीं बच पाएंगे। हमारी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनकी जीप की गति बढ़ी और वो जीप हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे आके टेढ़ी खड़ी हो गई। अब तो निश्चित था कि इन्होंने हमें घेर लिया है और हमारा बच के जाना अब संभव नहीं है। बंधुओं, वो लोग नीचे उतरे और उन्होंने कहा, अपनी गाड़ी की हेडलाइट
बाईं ओर करो। हमने उनका कहना माना और जैसी ही गाड़ी की हेडलाइट हमने बाईं ओर की, तो हमारी आंख खुली की खुली रह गई। जिस स्थान को हम वर्षों से ढूंढ रहे थे और कोई लिंक नहीं मिल रहा था, उसी स्थल का बोर्ड हमें रात को दिखाई दिया। तो आश्चर्य, जैसे हमने गाड़ी को उधर घुमाया, हमने कहा अब हम वहाँ जा रहे हैं, निश्चय क्या वहाँ जाएंगे, वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। पता नहीं वो कौन थे, किस लिए आए थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमारी शोध में इस तरह की सहायता की। बंधुओं, पहले मुझे उन पर बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत मैं उनसे भयभीत था, लेकिन वो तो हमारे लिए देवदूत निकले। भगवान ऐसे लोगों को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा दे। इसी के साथ मैं उन कार्यकर्ताओं को, अनजान कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। जय श्री सीताराम।